हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अभी आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए टीचिंग एप्टीट्यूड आपके फर्स्ट पेपर में पूछी जाती है। यूजीसी नेट के एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हैं जो अपकमिंग अभी DSSB KBS सब में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो उन सब चीजों को कलेक्शन करते हुए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। तो इस कंप्लीट वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगी कि कम समय में मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर करवा पाऊं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास भी टाइम कम है और अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जो एग्जाम बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1। इसमें एमसीक्यूज भी हैं और पीवाईक्यू भी हैं, जो पहले पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। अब जैसे कि जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों ने ये बात पढ़ी होगी कि कौन कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग होती है। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड आपकी थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अब इनमें थिंकिंग तो पहले ही आपकी आउट हो जाती है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि आपका आंसर क्या है। तो जो हाईएस्ट लेवल होती है, लोअर लेवल में हम बात करते हैं मेमोरी की। आपसे अगर पहले ही क्वेश्चन पूछा गया कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बताओ, तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव। अगर आपसे पूछते लोएस्ट लेवल, तब आपका आंसर हो जाता मेमोरी, क्योंकि मेमोरी इज लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। देन देयर इज आंसर विल बी बी, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपका कम समय में लूं और कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा पाऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड्स प्रोवाइड्स फीडबैक दैट इज नॉन इवेल्युएटिव अकर्स बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन की जब बात होती है, ये एक कीवर्ड है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एंड गाइड्स टीचर इन प्लानिंग एंड इंप्रूविंग इंस्ट्रक्शन। तो समेटिव, क्राइटेरिया रेफरेंस, फॉर्मेटिव एंड नॉर्म रेफरेंस। तो जब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा असेसमेंट मेथड है जो आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है, जो कि नॉन इवेल्युएटिव होता है, या तो वो बिफोर होता है या फिर वो इंस्ट्रक्शन के दौरान होता है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है। और एंड गाइड्स टीचर्स इन प्लानिंग एंड इंप्रूविंग इंस्ट्रक्शन। तो उस केस में हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। सी मीन्स आपका फॉर्मेटिव। देखिए, जब ड्यूरिंग की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, जब ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं कोई भी असेसमेंट, तो वहां पर ये कीवर्ड होता है। तो आपका आंसर होगा क्राइटेरिया, सॉरी फॉर्मेटिव, इट्स नॉट क्राइटेरिया, सॉरी इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, फॉर्मेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में हम लेते हैं फॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cognitive domain for behavioral objectives comprises which of these objectives? Evaluation, valuing, comprehension, precision या knowledge। अब आपको ये जो cognitive domain है, इन objectives को, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से behavioral objectives कौन से हैं। तो इनके behavioral objectives होते हैं evaluation, comprehension and knowledge। ये तीनों आपके होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। कंप्राइजेस विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव, इन ऑब्जेक्टिव्स में से आपको बताना है कॉग्निटिव डोमेन में हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की बात कहां करते हैं? इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। देन आंसर विल बी ए, सी एंड ई, मीन्स 3। आंसर विल बी 3, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इनमें से आपको बताना है की बिहेवियर। की बिहेवियर के अंदर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। जब की बिहेवियर की बात करते हैं तब हम किस किस को, कौन कौन से फीचर को कंसीडर करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी एंड लेसन क्लैरिटी। ठीक है, बी, सी एंड डी। देन आंसर विल बी सी, 3।
जबकि बिहेवियर की बात होगी इफेक्टिव टीचर में, तो आपको ध्यान रखना है वहां हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी एंड लेसन क्लैरिटी। इनके अगर आपका एग्जाम अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन में नहीं है, अभी आपके पास अगर टाइम है, तो इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं अपनी चैनल पे डिस्कस कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिससे आप इसको कंप्लीटली टॉपिक को पढ़ भी सकते हैं। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, हम किस लेवल ऑफ टीचिंग पे रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब रिलेशनशिप आपको समझ में आए तो वहां पर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की। तो इस कीवर्ड से आप समझ जाइए, अगर आपसे लेवल ऑफ टीचिंग पूछा जा रहा है और वहां पर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following list of methods of teaching used in institutions of higher learning, identify those which are learner centered। आपसे इन मेथड्स में से पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि लर्नर सेंटर्ड हैं, मींस लर्नर को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे कि इनमें से कौन से मेथड्स हैं जो लर्नर सेंटर्ड है। तो लर्नर सेंटर्ड में आपका आता है कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन और आपका आता है साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। क्योंकि देखिए चॉक एंड टॉक टीचर कर रहा है, प्रोजेक्ट वर्क टीचर बता रहा है, लेक्चर टीचर दे रहा है ऑडियो विजुअल, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं प्रोजेक्ट वर्क को भी कंसीडर कर लेते हैं लर्नर सेंटर में। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन और साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, डी एंड ई, मींस बी इज योर आंसर। बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars of concepts। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस लेवल ऑफ टीचिंग पर लर्नर जो है अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, मींस जहां पर हमें ये समझ में आता है कि टीचिंग के किस लेवल पर हमें डिस्क्रिमिनेशन पता चलता है कि कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, वो आपका आंसर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। किस लेवल पे हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरह से जो बात हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पलर्स को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप हमें देखना है कि किस तरीके से हमें लेवल ऑफ टीचिंग को मेंटेन करना है, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका कंसीडर किया जाता है। आंसर विल बी बी। द व्यू दैट टीचिंग लर्निंग situations may be characterized to fall on a continuum ranging from memory level to reflective level was advanced by। तो ये किसके द्वारा दी गई है, किसने करेक्टराइज्ड की है, सिचुएशन में भी करेक्टराइज टू फॉलो ऑन कंटिन्यूम रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी से रिफ्लेक्टिव लेवल वाज एडवांस्ड बाय, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, तो आंसर इज मॉरिस एल बिगी। मॉरिस एल बिगी। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा क्योंकि ये आपसे भी पूछे जा सकते हैं किसी ना किसी पेपर में। अलग अलग पेपर्स होंगे, अलग अलग दिन पेपर होंगे, तो आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। When the test data tell us about a student level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। जब कोई टेस्ट डेटा ये बताता है एक स्टूडेंट के बारे में उसकी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तब वहां पर हम किस चीज की बात करते हैं, वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होता है, जिससे हमें ये पता चलता है बच्चे की खुद उसी बच्चे की चेकिंग उसी बच्चे के साथ हो रही है, मींस उसकी परफॉर्मेंस अपने ही उसी के साथ मीटअप करी जा रही है। हमें किसी स्टूडेंट की किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन नहीं करनी, अपनी ही परफॉर्मेंस को अपनी ही परफॉर्मेंस के साथ हमें चेक करना है। तो जब हम किसी बच्चे की डिफाइंड एरिया में लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं तो उस प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन को बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। अब यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता था कि एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ जब कंपेयर की जाती है कि पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के इतने मार्क्स है और उसके इतने मार्क्स हैं, तो कितना डिफरेंस है दोनों स्टूडेंट में, तब हम वहां पे नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की बात करते हैं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In which level of testing teacher's role is more active rather than being interactive। आपसे पूछा जा रहा है किस लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल जो होता है मोर एक्टिव होता है, ठीक है, रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव। एक्टिव किस में रहता है टीचर,
टीचर का जो रोल होता है ये आपका कीवर्ड है। आप कीवर्ड को पकड़िए और कीवर्ड को पकड़ के आंसर कीजिए। तो इसमें जो आंसर होता है मेमोरी लेवल, क्योंकि इसमें टीचर का रोल ज्यादा एक्टिव होता है। मेमोरी लेवल मीन्स जैसे कि हम प्री प्राइमरी के बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या है, टीचर का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि टीचर उसमें उनको याद करवा रहा है। एक तरह से कुछ A to Z ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं, हमें रट जाते हैं। तो वहां पे जहाँ पे रोट मेमोराइजेशन होता है वहां पर हम मेमोरी लेवल की बात करते हैं, जहां पर टीचर का रोल ज्यादा एक्टिव रहता है, तो वो होता है मेमोरी लेवल। आंसर विल बी A। आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, कंटिन्यू बने रहिएगा, हम आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये PYQs भी हैं और MCQs भी हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आपने अगर कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपके काफी सारे क्वेश्चन एक कंप्लीट वीडियो से प्रिपेयर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आप सबसे पहले एग्जाम में ये ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड पकड़ना है। तो देखिए इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि उस डोमेन की बात हो रही है जहां पर्सनैलिटी और एटीट्यूड की बात होती है। इनमें से कौन सा फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी, मतलब टीचर की जो कॉम्पिटेंसी है वो कहां पर पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को बिलोंग करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, क्योंकि यहाँ पे खुद की पर्सनैलिटी और खुद के एटीट्यूड की बात हो रही है। सेल्फ एफिकेसी और लोकस ऑफ कंट्रोल, खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है, आप कितना ज्यादा लोकस फोकस है अपनी सेल्फ एफिकेसी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। तो आप पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी देना है। आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct sequence from lower to higher for indicating learning outcomes related to affective domain। affective domain बताना है और सीक्वेंस क्या रखना है, lower to higher। तो ये जो होते हैं ना, ये की वर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पता होता है लेकिन वो हायर टू लोअर कर आते हैं, लोअर टू हायर की जगह। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है लोअर टू हायर। तो लोअर टू हायर में आपको पूछा जा रहा है कि लर्निंग आउटकम्स में अफेक्टिव डोमेन का लोअर टू हायर क्या करेक्ट सीक्वेंस है। तो इसका जो आंसर है आपका रिसीविंग A, रिस्पॉन्डिंग C, वैल्यूइंग B, एंड देन ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग D पे है, एंड देन E। A, C, B, D, E। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, R V O C, R स्क्वायर VOC। तो इस तरह से आप लोअर टू हायर याद रख सकते हैं। यह है आपका लोअर टू हायर। लोअर टू हायर, अगर हम हायर टू लोअर पढ़ते तो आपका अपोजिट हो जाता, COVR स्क्वायर। R स्क्वायर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कौन सा R आता है, रिसीविंग एंड देन रिस्पॉन्डिंग। पहले आप रिसीव करोगे, आपसे कोई बात कर रहा है उनकी बातों को, उसके बाद उनकी बातों पे रिस्पॉन्स करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इनमें से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वो होती है आपकी प्रोफेशनल। आंसर विल बी B। नेक्स्ट CBCS। CBCS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि CBCS की फुल फॉर्म क्या होती है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। Next question is, what is the name of the mental process that assists learner to reflect on their thinking by internalizing, understanding and recalling the content to be learned। आपसे ऐसा मेंटल प्रोसेस पूछा जा रहा है जिसमें आपको क्या करना है, थिंकिंग बाय इंटरनलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, पहले आपको इंटरनलाइजिंग मतलब आपको अपने अंदर लेना है, उसको समझना है, रिकॉल करना है, द कॉन्टेक्ट टू बी लर्न। तो वहां पर ये कौन सा मेंटल प्रोसेस है जिसको हम, इसको क्या नाम देते हैं इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस का नाम होता है मेटाकॉग्निशन। मतलब कि जो हम सोच रहे हैं, सोचने के अंदर भी जो हम सोच रहे हैं कि हमने जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर भी हम और क्या सोच रहे हैं डीप जाकर, तो वो होती है आपकी मेटाकॉग्निशन, कि किसी चीज को अपने अंदर लेना, उसको समझना और फिर उसको रिकॉल करना। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मेटाकॉग्निशन। आंसर विल बी A। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं तो हमें इन पे भी फोकस करना है। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्ट डाटा हेल्प अस डिटरमाइन अ स्टूडेंट प्लेस और मार्क। इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग द टेस्ट डाटा टेल अस अबाउट अ स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था पीछे, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं,
नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में हम खुद उस स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी को चेक करते हैं। तो इट मीन्स ये दोनों ही चीजें आपकी करेक्ट हैं, तो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आंसर विल बी ए। 17 क्वेश्चन भी स्टेटमेंट का है। अ टीचर शुड इंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड। अ टीचर शुड कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि आप रोट मेथड से ही सीख सकते हैं। शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड, आपको रोट मेथड से शिफ्टेड अवे करना है, तो ये सही है। और एक दूसरे स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि एक टीचर जो है शुड कनेक्ट, उसको कनेक्ट करनी चाहिए बच्चों की नॉलेज को आउटसाइड द स्कूल जाकर, कि उनकी लाइफ आउटसाइड द स्कूल क्या है, वो कैसे बाहर की दुनिया को जानकर समझकर और ज्यादा लर्निंग कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, operant conditioning was discovered by Thorndike and classical conditioning was discovered by Ivan Pavlov। अब आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग को पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसका आंसर आपका है ऑप्शन 4। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग आइवन पॉवलोव के द्वारा नहीं दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक मिनट, 2 इज 1 इज ट्रू, सॉरी 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज नॉट गिवन बाय थॉर्नडाइक। 1 is true, मैं फिर से बता देती हूं आपको, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो गया है। यहां पर आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी ट्रू है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दी गई है, क्लासिकल कंडीशनिंग आइवन पावलोव के द्वारा दी गई है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा डिस्कवर की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। अब आपसे इसमें से पूछा जा रहा है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड की लर्नर सेंटर कौन सा होता है। लर्नर सेंटर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक तो एक्टिव लर्निंग होती है, बच्चे मिलके सीखते हैं, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग होती है, लेकिन पैसिव लर्निंग नहीं होती। अगर लर्नर सेंटर्ड है तो वो पैसिव कैसे हो सकती है। लर्नर सेंटर्ड है तो लर्नर उसमें एक्टिव रहेगा, पैसिव नहीं रहेगा। तो ए बी सी, इट मीन्स 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें से कोऑपरेटिव लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, एक्सपीरियंस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, स्टूडेंट्स फील ओवरलोड विद टू मच वर्क इन ग्रुप्स, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन एंड असिस्टेंस टू वन अनदर। देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सोशल स्किल्स की, कि हम ग्रुप में रह के सीख रहे हैं। अब बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, मतलब हम स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप में हैं और अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। प्रोवाइड कर रहे हैं हम इंडिविजुअल अटेंशन, हर बच्चे को अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हर बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड में कहा जा रहा है स्टूडेंट्स फील ओवरलोड। अगर ओवरलोड बच्चा फील करेगा, टू मच वर्क फील करेगा ग्रुप में, तो वहां पर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात नहीं होगी। तो इनमें से कौन सा जो है जो कोऑपरेटिव लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट 1 है, पर्सनल कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन हाउ वी मैनेज आवर सेल्व्स, सोशल कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन हाउ वी हैंडल रिलेशनशिप्स। तो अब आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। कि जो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि कैसे हम खुद को मैनेज करते हैं, और सोशल कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन करती हैं कि हम कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, the ability to form and use symbols, words, gestures, signs, images and so on are accomplished in the pre-operational period। अब
एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं, लाइक वर्ड्स हो, जेस्चर्स हो, साइंस हो, इमेजेस हो एंड सो ऑन, तो वो आपकी प्री ऑपरेशनल पीरियड में आती हैं। और अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डोंट हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। पियाजे ने ऐसा कहा है कि जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन होते हैं उनके पास ईगोसेंट्रिक होने की टेंडेंसी नहीं होती है, बट ऐसा रॉन्ग है। तो इट मीन्स कि 1 is true and 2 is false. ऑप्शन 3 is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना बच्चों, ये टॉपिक आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और ये सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वहां से आप इनको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं टॉपिक को, वहां से पढ़ भी सकते हैं। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एबिलिटी टू परसीव है विजुअल एंड स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली परटेन्स टू विच ह्यूमन एबिलिटी। आपसे पूछा जा रहा है विच ह्यूमन एबिलिटी। मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, तो जिसमें विजुअल एंड स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली परसीव कर सकें, वो ऐसी एबिलिटी किसमें, स्पेशियल एबिलिटी के अंदर। कौन सी थ्योरी के अंदर, स्पेशियल थ्योरी के अंदर। क्योंकि इंटरपर्सनल जब हम दो लोग बात कर रहे हैं, इंट्रापर्सनल जब हम खुद से बात कर रहे हैं, नेचुरलिस्टिक जब हम नेचर से बात कर रहे हैं, स्पेशियल जहां पर आपकी बात हो रही है विजुअल एंड स्पेशल वर्ड की, विजुअल एंड स्पेशल वर्ड की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, arrange these instructional events for delivering the lesson to students in sequential order from the beginning to end। अब आपको इसको beginning to end एक सीक्वेंस में रखना है, और किस तरीके से अरेंज करना है इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स को, कि जैसे हम लेसन को एक डिलीवर करते हैं किसी स्टूडेंट को, तो उस सीक्वेंस में हमें बताना है कि कैसे हम एक स्टूडेंट को एक लेसन जब डिलीवर करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, बच्चों की अटेंशन लेंगे, क्लासरूम में जाते हैं, बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून टीचर। ठीक है, तो आपने बच्चों की अटेंशन ली, तो सबसे पहले आपकी गेनिंग अटेंशन। अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि सी सिर्फ थर्ड में है, तो आपको आंसर मिल गया। पर हम एक बार और चेक करते हैं, सी के बाद जब आपने अटेंशन ले ली, फिर उसके बाद में आप इन्फॉर्म करते हो लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आप बताते हो कि बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। देन आप क्या करोगे, अपना जो कंटेंट तैयार करके लाए हो उस टॉपिक पे उसको प्रेजेंट करोगे कि हम आज ये कंटेंट पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंटेशन दोगे। देन एलिसिटिंग डिजायर्ड बिहेवियर, आपका अपना डिजायर्ड बिहेवियर आपको दिखाना पड़ेगा कि उस चीज को कैसे समझाना है, और उसके बाद में आपको फीडबैक प्रोवाइड करना होगा। तो CADBE आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर or mind tool used for knowledge organization that can help learners interpret, represent and organize information by making a graphic in cooperation with others। What is the type of graphic organizer? ठीक है, तो इसका आंसर है कॉन्सेप्ट मैपिंग। हम कॉन्सेप्ट मैपिंग के अंदर ये सब चीजें देखते हैं कि कौन सा माइंड टूल है यूज्ड फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, दैट जो कि लर्नर्स की हेल्प करता है उसको इंटरप्रेट करने में, रिप्रेजेंट करने में, ऑर्गेनाइज करने में किसी भी इंफॉर्मेशन को, बाय मेकिंग ग्राफिक इन कोऑपरेशन विद अदर्स। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू 25 क्वेश्चंस कराए हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बच्चों को भी बोरिंग हो जाता है। मैं आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। आपको आज की वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई, कैसी लगी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो एक्सप्लेन कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।